हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नशा मुक्ति के लिए किस जनपद को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस जनपद को किया गया है? आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद को। तो उत्तरकाशी जनपद के पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में एक विशेष योगदान दिया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। किस जनपद की पुलिस? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद की पुलिस के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित जनजातीय नृत्य महोत्सव में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित जनजातीय नृत्य महोत्सव में किस राज्य ने प्रथम स्थान ग्रहण किया है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड ने जनजातीय नृत्य महोत्सव में क्या किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो जनजातीय नृत्य महोत्सव है, इसमें ये जो उत्तराखंड जौनसार की जो सांस्कृतिक जो दल है, उस दल के द्वारा क्या किया गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आप बोलोगे कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और उत्तराखंड ने फर्स्ट स्थान या फिर प्रथम रैंक ग्रहण की थी। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने जीआई बोर्ड बनाया? तो जीआई बोर्ड अर्थात जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडेक्शन। तो ये जो जियोग्राफिकल इंडेक्शन है अर्थात भौगोलिक जो संकेत है, तो ये भौगोलिक संकेत ये किस राज्य के द्वारा बनाया गया है अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए? आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के द्वारा क्या किया गया है कि राज्य के जो स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों की पहचान और उनके मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए जीआई जो टैग होता है, भौगोलिक संकेत जो होता है, उसका खाका तैयार कर लिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नैनीताल जनपद का कौन सा गांव मधुग्राम नाम से प्रसिद्ध है? तो नैनीताल का कौन सा गांव मधुग्राम नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ज्योली गांव। तो नैनीताल जनपद का जो ज्योली गांव है, इस गांव को मधुग्राम नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस ज्योली ग्राम में मधु अर्थात मतलब उत्तम श्रेणी का जो मधु होता है, शहद होता है, वो यहाँ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लखपति दीदी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री धामी द्वारा कब की गई? तो उत्तराखंड में एक योजना चली है लखपति दीदी योजना। तो इस योजना की शुरुआत कब होती है? आपका सही आंसर होगा कि इस लखपति नामक ये जो दीदी योजना है, इस दीदी योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया जाता है। कब किया गया है? आपका सही आंसर होगा 4 नवंबर 2022 को। तो 4 नवंबर 2022 को लखपति दीदी नामक जो योजना है, ये उत्तराखंड में शुरू की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि खुशहाली रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो खुशहाली रिपोर्ट 2022 में इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान आया था? आपका सही आंसर होगा तीसरा स्थान। तो उत्तराखंड ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है खुशहाली रिपोर्ट में। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी तीसरा स्थान प्राप्त किया था। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जबकि प्रथम जो स्थान है वो किस राज्य ने प्राप्त किया, आप बोलोगे कि ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है, एचपी के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। और दूसरा स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया था, आप बोलोगे कि पंजाब के द्वारा दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया गया है और तीसरा स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम खुशहाल राज्य कौन से हैं, आप बोलोगे कि सबसे कम खुशहाल राज्य नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, नंबर 2 पे आपका मध्य प्रदेश आता है और नंबर 3 पे आपका बिहार राज्य है। तो ये 2022 की रिपोर्ट है, खुशहाली रिपोर्ट। इसमें उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तीसरा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लैंसडाउन सैन्य छावनी का नाम बदलकर रखा गया है। तो लैंसडाउन जो सैन्य छावनी है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा कि जो लैंसडाउन छावनी है इसका नाम बदल करके कालोन डांडा रखा गया है। क्या रखा गया है, कालोन डांडा रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है, आप बोलोगे लैंसडाउन का पुराना नाम भी कालो डांडा है। और इस लैंसडाउन नामक जो शहर है, ये नामक जो स्थान है, इसकी स्थापना कब होती है, आप बोलोगे कि इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती है। तो ब्रिटिश सरकार ने लैंसडाउन नामक जो शहर है ये इसकी स्थापना कब की थी, आप बोलोगे 1887 ईस्वी में की थी। और 1890 में, अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि 1890 में क्या होता है कि कालोन डांडा का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है और जो वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे उनके नाम पे इस शहर का नाम लैंसडाउन रखा गया था। तो चलिए, और अब वर्तमान में इसका नाम फिर से कालोन डांडा रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने अपना नाम दर्ज किया। तो उत्तराखंड के वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो उनका नाम दर्ज क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाया था। तो कौन से व्यक्ति थे वो उत्तराखंड के, आपका सही आंसर होगा कि प्रकाश चंद उपाध्याय। तो प्रकाश चंद उपाध्याय के द्वारा क्या किया गया है कि दुनिया की सबसे छोटी गिटार इनके द्वारा तैयार की गई है और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने दर्ज किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।